सीताराम दोस्तों, आज इस वीडियो में ना बहुत सारे सवाल जो एज अ कमेंट आते हैं मुझे यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे, मैंने सोचा कि उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं कि लोगों को मैं उनके कमेंट का जवाब डायरेक्टली दे दूं। हालांकि मैं उनके कमेंट पे रिप्लाई करता हूं, मगर कुछ लोगों को उन कमेंट से ना समझ नहीं आता है, तो मुझे लगा कि उनको अगर वीडियो बना के बताऊं तो ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो मैं अब आपके सामने अपने यूट्यूब के कमेंट्स ओपन कर रहा हूँ। आप भी जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं इसमें कमेंट है या नहीं, क्योंकि ये वीडियो पूरी तरह निष्पक्ष है। मतलब जो है सवाल वही उसका जवाब दिया जाएगा। जैसे सबसे पहला ना एक सवाल डाला था श्वेता शारदा जी 8505, ये उनका ईमेल उनका यूज़र आईडी है। ये मेरे कमेंट सेक्शन में भी है। वहाँ पे लिखा हुआ लुक्स कॉम्प्लिकेटेड, हम खुद तो नहीं कर सकते विदाउट इन डेप्थ नॉलेज। ये सवाल उन्होंने मेरे उस वीडियो पे किया जिसमें मैंने बताया था कि गुरुवार वाले दिन अगर ब्लैक कपड़ा पहनते हैं तो शनि का प्रभाव मुझे गुरु पे लेना है, टू गिव अ चेंज टू द प्रोफेशनल लाइफ। मतलब प्रोफेशनल लाइफ में अगर हमें चेंज लाना है या फिर हमें अपनी लाइफ में कुछ नया चीज़ लानी है, तो हम इस तरीके से उस दिन काले कपड़े पहन के गुरुवार वाले दिन शनि का प्रभाव ले सकते हैं पॉजिटिवली। मतलब हम इजाक कर सकते हैं, हम पैदा कर सकते हैं। मतलब दिस इज कॉल्ड अ कलर थ्योरी। मतलब कलर की विद्या के अंतर्गत ये सब चीज़ें आती हैं और कलर बहुत इम्पैक्टफुल होता है। तो अब मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ। श्वेता जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कमेंट करती हैं। आप मेरी रेगुलर वॉचर हैं और आप हमेशा कमेंट करती हैं। व्हाट्सएप पे भी आपके सवाल आते हैं, उसके लिए धन्यवाद। देखिए, ये कॉम्प्लिकेटेड है, मैं मानता हूँ कॉम्प्लिकेटेड, बट मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ ना, अगर उसको आप रोज हिसाब से देखते रहेंगे और उस वीडियो को पूरा देख के समझेंगी ना, तो आप या आपसे जुड़े कोई भी लोग हैं, उन लोगों को कलर की ना थ्योरी समझ में आ जाएगी, कलर के पीछे की ना विद्या समझ में आ जाएगी। जैसे ब्लू, ब्लैक, ब्राउन, जितने भी ये डार्क कलर्स होते हैं या ये शेड्स होते हैं, ये सब शनि के पास आते हैं, राहु के पास आते हैं, केतु के पास आते हैं। क्योंकि राहु जो है वो शनिवतम राहु है, मतलब शनि के समान है। केतु जो है वो मंगलवतम जो है केतु। तो आप ये मान के चले, जब भी आप कलर के लिए कोई काम करें तो आप डेफिनेटली उससे पहले एक वीडियोस देख लें, या अगर आपकी कोई वीडियोस, जैसे मैंने वीडियो डाला ब्लैक कलर के, तो आप अपनी डायरी में लिख लें कि काला रंग शनि के समान है या शनि से कनेक्टेड है, या ब्लू रंग शनि से कनेक्टेड है। इस तरीके से जब आपके नोट्स बन जाएंगे ना, तो आपको ये टफ नहीं लगेगा। आई होप मैंने आपको इस बात को क्लियर कर दिया। फिर एक ललित रावल हैं 8504, ये उनका आईडी है। उस पर उन्होंने लिखा आपके पीछे ये कौन सा यंत्र लगा है, क्या आप बता सकते हैं? क्या ये षोडशी यंत्र है? नहीं, ये षोडशी यंत्र नहीं है। जो मेरे पीछे रहता है दैट इज कॉल्ड अ गुरु यंत्र। ये गुरु यंत्र होता है जब आपकी सूक्ष्म कुंडली में आपका गुरु जब बहुत सारे ऐसी स्थिति में है कि वो अपनी पूरा परचम नहीं लहरा सकता, तब ऐसा यंत्र अगर आपके पीछे, आपके साथ, आपके आगे या आपके घर में है ना, तो उस गुरु तत्व को इतना बढ़ा देगा कि लोग आपकी बात को सुनेंगे, समझेंगे और आगे भी उसको ट्रांसेंड करेंगे। मैं क्योंकि जिस लाइन में हूँ, ज्योतिष में हूँ, वहाँ पे लोगों को मुझसे जो गाइडेंस चाहिए होती है ना, उसका प्रभाव बढ़ाने के लिए मैंने इस यंत्र को यूज़ करता हूँ और ये मेरी लाइफ में बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है। और मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स को मैंने उन्हीं की सूक्ष्म कुंडली के अनुसार, ये आम कुंडली नहीं होती है, ये लग्न कुंडली से ही ड्राइव की गई एक स्पेशल कुंडली होती है, उसी के अंतर्गत जो उनका ग्रह, जिससे कि उनको ख्याति मिल सकती है, जिससे कि उनको सक्सेस मिल सकती है, जिससे कि उनको तरक्की मिल सकती है, मैं उसका यंत्र जागृत करके उनको देता हूँ और वो अपने घर, ऑफिस या कहीं पे भी, मंदिर में भी इवन वो लगा लेते हैं, और जिससे कि उनको फायदा होता है। तो यंत्र जो होते हैं ना, यंत्र या कवच होते हैं ना, ये बहुत पावरफुल होते हैं। ये ना आप ये समझ लीजिए 10 महाविद्याओं के यंत्र कवच तो इतने पावरफुल होते हैं कि ब्लैक मैजिक जैसे जो गंभीर से गंभीर है ना, मैंने वो तक सॉल्यूशन आउट किए हुए हैं। क्योंकि जब यंत्र या कवच आपके साथ जुड़ता है ना, तो फिर भगवान की जो कृपा है, जो उनका जो ताकत है ना, वो आपके साथ जुड़ जाती है, जिससे असुरी शक्तियां या नेगेटिव शक्तियां ना वो दूर हो जाती है। अगला है एक सवाल किया है एक सज्जन ने, उनका नाम तो नहीं है पर उन्होंने लिखा हुआ, उनका है @5317 यानी 5317 पटेल। उन्होंने लिखा मेन डोर पे मेटल स्ट्रिप से ट्रीटमेंट हो सकती है क्या? उन्होंने मेरे इस वीडियो पे किया जहाँ पे मैंने मेन डोर पे समझाया था वास्तु कैसे किया जा सकता है। वो एक बहुत स्पेशल विधि है, अगर वीडियो नहीं देखा तो आप देख लीजिए। उसमें उन्होंने ये सवाल किया क्या मेटल से, मतलब मेटल स्ट्रिप से आप मेन डोर को आप ट्रीट कर सकते हो? देखो, मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैं जब भी वास्तु के अंतर्गत किसी का भी वास्तु करेक्ट करता हूँ ना, मैं उसके अंदर
कभी भी यूज़ नहीं करता हूँ मेटल स्ट्रिप्स, मैं कभी कलरफुल टेप्स यूज़ नहीं करता हूँ। मुझे नहीं समझ में आता है कि ये कहाँ से आई हैं और इसका क्या तत्व है। मैं हमेशा रुद्राक्ष, किसी के लिए बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर पिरामिड्स या क्रिस्टल्स या क्लस्टर्स, नहीं तो मैं उस इंसान को उसके घर का यंत्र या कवच बना के देता हूँ, जिससे कि उस इंसान के वास्तु पर एक्चुअल में इम्पैक्ट आता है। साथ ही साथ उस इंसान, जिस इंसान का घर है, उसके नाम की वास्तु धूप देता हूँ, जो वो ज्वलित करते हैं ना, तब उनको फायदा होता है। टेप और मेटल स्ट्रिप से मुझे कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ और मैंने कभी भी लाइफ में इस चीज़ को यूज़ नहीं किया और मैं ना ही आगे यूज़ करूँगा। तो ये मैं आपने व्यूवर्स पे ही छोड़ता हूँ कि उनको इस चीज़ में फ़ायदा होता है तो वो यूज़ करें, अगर नहीं होता तो फिर वो भी रुद्राक्ष, रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्रिस्टल्स या क्लस्टर्स और यंत्र और कवच द बेस्ट है मतलब, और वास्तु धूप आपके घर के ऑनर के अनुसार, मतलब उनकी कुंडली के अनुसार जो बनती है धूप, जो मैं उनको भेजता हूँ। फिर पितरों के लिए क्या करना चाहिए, एक सवाल है सवाली 3995। पितरों के लिए देखो, पितरों का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देखो, पितर जो होते हैं बेसिकली आप ही के लिनिएज के लोग होते हैं जो कि अकाल मृत्यु में चले जाते हैं। मतलब अगर किसी की 60 वर्ष की आयु है बट वो 60 वर्ष से पहले ही उनको मृत्यु प्राप्त हो जाती है किसी कारण से, तो फिर वो जितनी उनकी आयु रह गई ना, उतने काल के लिए वो पितृ योनि में रहते हैं। समझ रहे हो? और कभी कभी ये होता है कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी डिमांड्स रह जाती है, डिज़ायर्स रह जाती हैं जो कि वो पूरा करना चाहते हैं। जैसे किसी इंसान की मृत्यु होगी मगर वो अपने बच्चे के लिए कुछ करना चाहता था, तो वो जो डिमांड जब तक पूरी नहीं होगी ना, तब तक वो पितृ योनि में रहेंगे। और पितृ योनि के साथ साथ होता ये है कि अगर कोई किसी का ब्लैक मैजिक चल रहा है या किसी के श्राप जुड़ा हुआ है या किसी ने ईवल आई स्पेल किया, तो यही पितृ की योनि के साथ में ना वो राक्षस योनि जुड़ जाती है, जिससे कि फिर काला जादू या घर में बहुत सारी दिक्कतें होनी शुरू हो जाएंगी, जैसे मृत्यु हो जाना। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इसके लिए मात्र मतलब जो जनरल टाइप ऑफ रेमेडी होती है ना, खीर दान करना, वो ये कभी भी वाजिब नहीं होती है। इसके लिए आप अपनी कुंडली के अनुसार ही, मतलब कुंडली दिखाने के अनुसार ही आप अपने पितरों को शांत कर सकें। पितरों के लिए आपको गया में जाके पिंड दान करना होता है, उनके लिए पूजा करनी होती है। और जो भी पितर अगर लगता है उनका नाम पता है या आपको पता है या आपके ज्योतिषाचार्य बता दें कि हाँ भाई, इसलिए उनके नाम का एक बंधन होता है, आपको अपने घर में वो बंधन करवाना होता है, तभी जाके पितरों की योनि से आपको बचाव मिलता है। और जब उनकी वो योनि का काल खत्म हो जाता है तो वो चले जाते हैं, तब तक आप बचे रहते हो। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द पितृ, जो श्राप उनकी तरफ से चल रहा है या उनकी तरफ से कुछ आ रहा है। ऐसे इजी वे से नहीं होता है कुछ भी चीज। एक सवाल आया था, बहुत अच्छा था, अम्मू G4M, धन्यवाद। उन्होंने लिखा था DSK एस्ट्रोलॉजी मतलब टैग करके, धन्यवाद। किंतु ये दोष कैसे मिलता है, ऐसा क्या कर्म किया रहा होगा? मतलब उनका सवाल समझ लीजिए। उन्होंने बोला कि कुंडली में जो हमारे दोष होते हैं ये कैसे मिलते हैं, क्यों मिलते हैं, और कोई ज़्यादा गंभीर होता है, कम होता है, ये क्या, उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का रीज़न बताता हूँ। जब आप पिछले जन्म में कोई भी काम गलत करते हैं, जैसे लेट्स सपोज आपने अपनी वाइफ के साथ कोई गलत काम किया, तो आप इस जन्म में ना आप अपने शुक्र को, सप्तम भाव को, मतलब शुक्र हो गया और सप्तम भाव हो गया, इनमें ना आप ज़रूर कोई ना कोई प्रॉब्लम देखेंगे। मतलब या तो करतारी दोष में होंगे, या फिर कोई शापित दोष होगा, या फिर अंगारक दोष होगा, है ना, कोई नीच का ग्रह बैठा होगा, या शुक्र के साथ सूर्य बैठा होगा। मतलब आप जो दोष आपको मिल रहा है, जिस ग्रह के साथ मिल रहा है, उस ग्रह का जो कारक तत्व है ना, वो आपने पिछले जन्म में ज़रूर खराब किया होगा। अगर गुरु के साथ है तो आपने डेफिनेटली अपने मेंटर गुरु या फिर अपने से बड़े जो कि आपको गुरु समान थे, जो आपके गुरु समान थे, उनके साथ गलत किया होगा। इसीलिए जब भी आप रेमेडी अपने सूक्ष्म कुंडली के अनुसार करते हो ना, अब ध्यान से समझना, सूक्ष्म कुंडली वो कुंडली है जो आपके जीवन में आपका एक्चुअल में ना रीज़न बताती है क्यों आप इस धरती पे आके पैदा हुए हैं, आपके क्या पेंडिंग करना है। और अगर आप उसके हिसाब से रेमेडीज करते हो ना, तो डेफिनेटली आपके जो पेंडिंग कर्मा का जो पश्चाताप है ना, वो आप पूर्णतया कर पाते हो।
जब पूर्णतया कर पाते हो ना, तब आप उस भार से निकल पाते हो, और तभी आप अगले जन्म में उस भार से मुक्त होके आप किसी अच्छे परिवार में जाते हो। और आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ऐसे परिवार में पैदा होते हैं, उनको कभी कोई दिक्कत ही नहीं होती, वो काम करें ना करें उनका काम सेट है कैसे भी। और हम सोचते हैं पता नहीं क्या कर्म किए होंगे उन्होंने, एक्चुअल में कर्म तो किए होंगे बट उन्होंने पश्चाताप भी किया होगा। इसीलिए रेमेडी जो है ना, हमेशा अपने सूक्ष्म कुंडली के अनुसार पूछ के ही की करें, और कभी ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर करें कि आप जनरलाइज जो उपाय होते हैं आप उनके ऊपर सिर्फ उन्हीं के ऊपर आप डिपेंड रहें। जैसे मैं वीडियोस बनाता हूँ या बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं, हम सब जनरलाइज रेमेडीज दे रहे हैं, और ये रेमेडीज सपोर्टिव रेमेडी कहलाती हैं। एक्चुअल रेमेडी के साथ में सपोज करो किसी ने अपने सूक्ष्म कुंडली से एक रुद्राक्ष की विधि कर ली मेरी, या फिर वो अपनी धूप जला रहा है, और उसके साथ में उसने वास्तु की वो टिप कर ली जो मैंने अपने किसी वीडियो में बताया, तो डेफिनेटली वो जो सपोर्टिव रेमेडी है ना, उसके जो मेन रेमेडी के साथ ना जुड़ जाएगी, और जब जुड़ जाएगी ना तो उसको वही रेमेडी फायदा करेगी, कारगर हो जाएगी। तो इस तरीके से जो रेमेडीज होती है ना वो काम करती है। रेमेडीज 101% काम करती है, बट उसका आधार क्या है ये डिपेंड करता है। अगर आधार अच्छा है ना तो रेमेडी काम करेगी। तो आज का सेशन इतने ही सवालों का था। अगर आप लोगों को लगता है कि आपको अपने कोई सवाल जानने हैं, मैं अपने वीडियो में उसको इंक्लूड करूं, तो आप डेफिनेटली मुझे टैग कर दिया करो @DSK Astrology या #DSK Astrology, है ना। आप ऐसा करके मुझे टैग कर दिया करो, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इंक्लूड करूँगा। सीता।